आज का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, ये एक अत्यंत पुनीत कार्य है। 108 कुंडीय यज्ञ जो 5 जनवरी से प्रारंभ होगा, उसके लिए आज भूमि पूजन हुआ है। इस भूमि पूजन के सभी पदाधिकारियों को, सभी आचार्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम दिल्ली में और देश में होते रहेंगे। माँ लक्ष्मी का मंदिर कैसी परिकल्पना है, ये कितना जरूरी लगता है? तो बहुत ही जरूरी है। महालक्ष्मी तो संसार को वही चलाती है, लक्ष्मी जी के बिना तो कोई आदमी चल भी नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छा एक संकल्प है और बहुत आवश्यक होना है। बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और होगा। ये संयोग है कि जब हम पिछली मीटिंग में इकट्ठे हुए थे हरियाणा मैत्री भवन में, तो 108 महाकुंडीय यज्ञ की परिकल्पना हुई थी कि वे इस दिन करेंगे, और उसी दिन इसका आह्वान हो गया था कि महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण जिस तरह से खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, इसी तर्ज पे महालक्ष्मी जी का मंदिर का निर्माण भी दिल्ली में होगा और अवश्य होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के बहुत उपासक हैं। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है और ये 100% परिपूर्ण होगा, मेरा आपसे वायदा है। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। श्री पीठम जो कि पिछले विगत 12 वर्षों से 108 कुंड महालक्ष्मी महायज्ञ दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग प्रांतों में करती आ रही है, तो उसी तत्वाधान में इस वर्ष आपका शारदा निकेतन पीतमपुरा 108 कुंड महालक्ष्मी महायज्ञ का जो आपका समारोह है श्री पीठम के द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में देश विदेश से सभी बड़े पीठाधीश्वर, सभी बड़े महामंडलेश्वर, सभी संत शिरोमणि और सभी देश के उद्योगपति और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें हिस्सा लेती हैं। सब अपनी आहुति, सब अपनी भागीदारी, और हर व्यक्ति को माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से किस प्रकार से लोगों के जीवन बदले, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, वो हर वर्ष महालक्ष्मी जी के इस महायज्ञ में देखा जाता है। और इस महायज्ञ को करने का सबसे महत्वपूर्ण एक और विषय हमारा है कि वातावरण को शुद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि जब महायज्ञ किया जाता है वातावरण में सब तरह की औषधियाँ, सब तरह की सामग्रियों का समावेश होता है, तो उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होकर ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है और वातावरण को शुद्ध कर इस पूरे क्षेत्र का ऑरा बदल जाता है। और आज भूमि पूजन पर हमारी एक विश्लेषक टीम इस भूमि पूजन का विश्लेषण करेगी कि आज दिन जो भूमि पूजन पर इस यज्ञ की स्थान का ऑरा क्या है, यहाँ का वायुमंडल में दबाव कैसा है, यहाँ का पर्यावरण कैसा है। और जब आप सब साक्षी रहेंगे, मीडिया के सभी पत्रकार, कि 10 दिन के महायज्ञ के बाद जब इस स्थान का आप ऑरा चेक करेंगे तो कम से कम 100 गुना ऑरा बदल चुका होता है। ऐसी माँ लक्ष्मी जी की कृपा और ऐसी माँ लक्ष्मी जी के इस आवरण में परिवर्तन आता है। तो आप सब भी इस माँ लक्ष्मी जी के कार्यक्रम का हिस्सा बने, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लें और इस पावन पर्व में अपनी हिस्सेदारी लें। भूमि पूजन हुआ है 108 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत का। आज के बाद हमारा यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो गया। आज भूमि पूजन के साथ ही हमारी यज्ञशाला का अरेंजमेंट आज से उसके जो भी यज्ञशाला बन रही है उसका सारा प्रारूप तैयार होकर बनना चालू हो जाएगी। 5 तारीख से 12 तारीख तक हमारा 108 कुंडीय महायज्ञ होगा, जो अद्भुत होता है। हर साल हमारा प्रोग्राम रहता है, हम हर साल करते रहते हैं प्रोग्राम, और एक अद्भुत ऊर्जा डेवलप होती है इसके अंदर। आप शामिल होंगे तो आप देखेंगे कि एक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और वो सारे समाज के लिए और सारे दिल्ली प्रदेश के लिए उसका सदुपयोग होता है। तो मेरा तो यही सबसे रहेगा कि सब लोग शामिल हों और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। तो श्री गणेशाय नमः। आज पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पीथमपुरा इस अभ्यारण्य में दिव्य महालक्ष्मी महायज्ञ का पूजन हुआ।
सभी गणमान्य बुद्धिजीवी संतों के सानिध्य में आज 16 कुंडी भूमि पूजन का यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, संकल्प हुआ और ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। आज से निरंतर 12 जनवरी तक और 5 जनवरी तक विशेषतः 21,000 दिव्य महालक्ष्मी के श्री सूक्त के पाठ का वाचन होगा, अभिनंदन करूंगा, जिसमें आप सभी धर्म प्रेमी सनातनी अपितु दिल्ली अपितु संपूर्ण भारतवर्ष से मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र 5 जनवरी से 12 जनवरी तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसकी भव्यता और लाभ को प्राप्त करने के लिए आप सभी पीथमपुरा के इस दिव्य महालक्ष्मी कार्यक्रम में सपरिवार सकुटुंब आमंत्रित हैं। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को श्री हरि। मैं चाहूंगा हमारे नरेश गोयल जी 2 शब्द केवल 108 महायज्ञ और उसके पहले नवीन गर्ग जी कई सालों से करा रहे हैं, हर साल कराते हैं। नवीन गर्ग जी पिछले पुष्पांजलि साल से डेरे वाला नगर में हुआ था, उससे साल पीतमपुरा हुआ था। बेटा नवीन इस बार भी गर्ग पीतमपुरा पुष्पांजलि से सुविधा इनके में हो रहा है। रामलीला ग्राउंड है ये, और ये विशाल यज्ञ होता है हर साल। 108 लक्ष्मी महाकुंड यज्ञ, और 2017-18 में हमने लाल किले पर राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ भी कराया था, जिसमें सारे देश के लोग, वहाँ के प्रांत के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और बहुत से हमारे श्रद्धालु भक्त, बहुत से लोग आए थे। वो बड़ा संपन्न हुआ, और वो 1100 कुंडली महायज्ञ। इसकी महिमा होती है कुंडली की, ये यज्ञ की, ये इस कार्य में रामायण काल से 5 से 12 जनवरी तक महाराजा दशरथ ने महर्षि वाल्मीकि के साथ राम लक्ष्मण को भेजा था। अपने अगल बगल से जहाँ राक्षस लोग रहते थे और वो साधु संतों का ये यज्ञ नष्ट कर देते थे, जिससे कि उससे वो बड़े परेशान रहते थे। उनको आने वाला जीवन मनुष्य हानि भी होती थी, अच्छा होगा धन हानि भी होती थी, लेकिन आप और भी बड़ा तो आपको कितना बड़ा लाभ सारे मिलेगा। वातावरण खराब होता था। सोचना जो है जब से अकल्पनीय रामायण काल से और आज तक तो मेरा आपसे हाथ हर जोड़ देश, के निवेदन हमारे है भारतवर्ष में कि आप पर्टिकुलरली सभी बहुत से लोग तो जोड़कर रोज यज्ञ करवाते हैं घर में, बहुत से लोग अपनी सूची संडे को भेजें, कराते जिससे हैं, बहुत से लोग जो भी व्यक्ति हफ्ते में 1 बार 2 बार कराते करने के लिए हैं, आएगा, बहुत से लोग उसको महीने में किसी कराते भी हैं। चीज की किसी यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा दिक्कत होती नहीं है, होगी। और ये यज्ञ तो हमारे साथ हमारे आरडब्ल्यू इस के यज्ञ का प्रधान हमने आह्वान किया है भी हैं, कि मां इसके उनकी साथ साथ हम दिल्ली राजेंद्र में भारद्वाज जी अभी कोई और हमारी गुरुदेव के जमीन की साथ बात तो चल हमारे रही है, साथ हमेशा से ही 2-3 बना साल हुआ से, है। इस बार शायद उम्मीद गुरुदेव है जिस फाइनल हो कार्य को जाएगी। अपने हाथ में ले उसके लेते बाद हैं, महालक्ष्मी तो उस कार्य को माता पूरा करके लक्ष्मी ही फिर जी का पूरा करके ही छोड़ते हैं। बहुत बड़ा विशाल और मंदिर ये यज्ञ बनेगा, और उस पे एक ऐतिहासिक यज्ञ होगा। 8 किलो आज इस मन से और सोने गुरु जी की के मूर्ति आशीर्वाद से मैं आपके सामने महालक्ष्मी जो गुरु जी ने मेरे को संयोजक अर्पित बनाया है की इस जाएगी। यज्ञ में। किसी भक्त ने तो हमें गुरु जी के साथ उससे मैं आपको ये उन्होंने क्या रखा है, जब भी आप बिल्कुल जमीन ले लो सभी को और मेरे उसका बड़े भाई भूमि नरेश पूजन कर लो, गोयल जी, तो जो इस बात को वो सुन रहे हैं भाई साहब, ये यज्ञ जो है स्थापित की एक जाएगी। ऐतिहासिक यज्ञ सब होगा। लोगों का सहयोग रहेगा। और आप जो भी बहुत से हिस्सा बड़े बड़े लेंगे, दानवीर हमारे पास आ रहे हैं। जिसको जब भी भी हिस्सा लेना है या किसी वो को दिलवाना है, महालक्ष्मी अगर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ यज्ञ और उसके साथ साथ मंदिर का निर्माण होगा, तो दिल्ली में और एनसीआर में पहले ही होगा। उसकी गुरुजी उसमें पूरी व्याख्या तो करेंगे। उसको ये जो है, बहुत खुशी की बात उसी है। तरीके से और किया आज भी जाएगा। आपने देखा तो मेरा आप कि सभी से ये यही यज्ञ शुरू निवेदन हो चुका है, कि आप और इसकी बहुत बहुत बड़ी मुहिम है। आप आइए 5 जनवरी से 12 जनवरी तक लेकर इसको ऐतिहासिक सुबह बनाएं। जय श्री महाकुंड राम। यज्ञ होगा, और यजमान ओम पंडित बनते जी, जा रहे हैं, ओम बड़ी मिश्रा और जी, लोगों में बड़ी जो भी रुचि लोग है। हैं, सबको प्रसाद देव महापंडित चंद्रमणि मिश्र जी, जिनके साथ मैं लगभग 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कोविड में तो हम ये लोग यज्ञ कर नहीं पाए, अन्यथा हर साल ये यज्ञ हम लाल किला भी किया, लाल किले से यहाँ हर साल करते हैं। और इस बार मैं इस यज्ञ का संयोजक बनाया गया हूँ। गुरुजी ने अपने साथ 5 तारीख से 12 जनवरी तक यज्ञ होगा। जिस जगह पर ये यज्ञ हो रहा है, ये मैं आपके माइक के माध्यम से, आपके माध्यम से कह रहा हूँ
और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। कैसे होता है और ये जगह बहुत सिद्ध जगह है। भाग लेते हैं। अगर मैं आज समाज में हूँ नाम के साथ, तो इस जगह से हूँ। और पूरा अगर ये टेंट लगाने वाला है धार्मिक भावनाओं तो से इस जगह से है। ये यज्ञ तो ये और यज्ञ उसके एक साथ ऐसा साथ ऐतिहासिक यज्ञ होगा जिसमें मिश्रा जी गुरुदेव के साथ साथ बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। लाल किले और पर मेरा आपके एक बहुत चैनल के बड़ा माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा एक महायज्ञ ये और का सभी को 1100 संदेश है, हुआ, निवेदन है वो सारे देश में चर्चित कि रहा खुद तो आएं, और उसमें अपने यार दोस्तों दिल्ली की गवर्नमेंट, परिवार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सनातन संस्कृति के लिए गवर्नर अभी मैं अगर आपको कह दूं कि पिक्चर चलना है और बहुत से लोग तो मैं पूरा ऑडियो 1 मिनट में बुक कर सकता हूं। मुझे और अगर मैं कहूं कि भाई यज्ञ के लिए चलना है या कथा के लिए चलना है तो आप लोग शायद 10, 20, 25, 50 आदमी भी जोड़ने में हमें देशभक्त हो, बड़ी परेशानी होती है। तो ये सनातन संस्कृति की ईमानदार हो, बहुत ही जो है अपने आप में क्षति हो रही है, जिसको हम आज वहाँ से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा हमारी पोता मान्यता पूरी करी और आपके इस सामने सनातन संस्कृति जिस तरीके से हम चल रहे हैं वो अपने संस्कार बचा पाएगा प्रधानमंत्री बने या और इस जीवन को सनातन संस्कृति में जी पाएगा। कराते हैं। वो किस संस्कृति में होगा आप सब लोग ये आप सबको पता है। संपन्न रहे, घर में 21 एकड़ के अंदर संतुष्ट रहे, आपका खाटू श्याम परिवार विशाल अच्छा हो, मंदिर दिल्ली धाम बन आपके रहा है। बच्चों में संस्कार अच्छे हो, आपने अपनी देखा भी भावनाओं होगा, के साथ हम ये यज्ञ वहाँ भी पालन श्याम बाबा करते ने हैं और मेरे देश को में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का उन्नति दायित्व हो, दिया हुआ घर है। में उन्नति हो। फाउंड और इसके साथ जब से हमने संस्था बनाई थी हमने एक जब से और बाबा ने ही बीड़ा उठा रखा है अपने साथ पिछले जोड़ 5 रखा है सालों से। और वो भी सिद्ध भूमि जगह में है। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है तो मेरा आपके चैनल से इसके फिर साथ-साथ हाथ जोड़कर निवेदन है लोगों से माँ लक्ष्मी कि का आप मंदिर भी प्रयास करें दिल्ली और वो एनसीआर भी में प्रयास करें बनना चाहिए। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बहुत इस यज्ञ में लोगों आएं। में हमारे और मैं अपने बारे में बताया, कुछ ना होते हुए भी, यहाँ माँ लक्ष्मी मंदिर का कुछ ना होते हुए भी एक तुच्छ प्राणी आप जो और भाइयों का भाई मंदिर होते हुए बहुत भी ये विशाल बात कह रहा मंदिर हूँ होगा और एक जो इस यज्ञ के अंदर 108 अपनी किलो मंशा लेकर सोने की बैठेंगे, हमें वो 31 दिन के अंदर अंदर से इस बनावट पूरी ना हो कि मंदिर तो वो का मुझे निर्माण पकड़ लें। भी होगा। जरूर इसको धार्मिक चीज़ को, लोग हैं, क्योंकि जो आपके जिसके द्वारा ही संस्कार देश ये में चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सकती है। लोगों से ये भारतवर्ष बचा और हुआ है। हमें जैसे जो हम बहुत से लोगों सामान भी ने हमारे पास कमिटमेंट सामग्री हर की तरह की है। एक्स्ट्रा होगी। बस भूमि आने हम की किसी देर भी है भगत को कोई और दिक्कत आप नहीं आने लोगों देंगे। की हमारे कृपा पास से पूरी बड़ी टीम है। सब लोगों की हमने भावनाओं इस से, जगह में सब आज से लोगों के 2018 आशीर्वाद में से उस मंदिर का भी निर्माण जल्दी अष्टोत्तर होगा। शत भागवत भी करवाई थी आचार्य गुरुदेव श्री और नरेश अभी चंद्र शास्त्री जी के द्वारा, ये हमारे जो दोस्त विश्वविख्यात हैं, गोल्डन मसाले भागवत 108 कुंडलिनी यज्ञ हो रहा है। अब अनिल सिंघल जी सनातन और धर्म का बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है चेयरमैन साहब हमारे और हर एक व्यक्ति को इस यज्ञ से जुड़ना चाहिए। हमारा जो भारतीय विज्ञान है वो यज्ञ से शुरू होता है। यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है, विचारों को शुद्ध करता है और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो भारत का आधार है वो है सेवा, सबका कल्याण। सिर्फ सनातन कहता है कि विश्व का कल्याण हो, नमन करता हूँ। प्राणियों में एकता सभी रहे। ब्राह्मण हमसे मिलकर ही जाएंगे। सिर्फ सनातन बोलता है। भोजन सब लोग तो ले इसलिए लीजिए। मैं सबसे जो निवेदन नहीं लिया करता है हूँ और कि सभी अनिल जी, लोग बाबू अपने जी आप के से साथ जुड़े, लोग भी भोजन करेंगे। सनातन से जुड़े, संजय शुक्ला जी, अपनी संजय शुक्ला जी धार्मिकता को, कहाँ है? आध्यात्मिकता को पहचाने और कृपया अपने आप भोजन की को व्यवस्था में चले। संपूर्ण भोजन करें। नवीन जी भारतीयता की तरफ रखें पीके गुप्ता और जी, स्वास्थ्य संबंधी महाराज जी आप भी चलिए। जो भी जानकारी है वो आप भगवान धन्वंतरी के ग्रंथों से ले सकते हैं। वो सब सनातन में है। हमारे जो चारों वेद हैं वो सब कुछ बताते हैं। आप ये जानकारी सबको पहुँचाइए आप। और मैं ये दिल से चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, ओजस्वी रहें, तेजस्वी रहें। धन्यवाद। मैं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेद, रोहिणी सेक्टर 11 दिल्ली से। जो भी लोग मंच पे हैं पीके गुप्ता जी, सबके लिए वृंदा पीके आयुर्वेद गुप्ता जी, से शैलेश शर्मा 1-1 को किलो लेकर के च्यवनप्राश भोजन पर चलिए। मेरी तरफ से। बाबूजी, जो अनिल एक सिंघल बार जी, हमारा कृपया च्यवनप्राश भोजन खा लेगा करिए। जिंदगी में दूसरा च्यवनप्राश नहीं खाएगा। 108 कुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन दिल्ली में महालक्ष्मी मंदिर के निर्माण के लिए किया गया है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है और 5 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025 तक यज्ञ चलेगा। अष्टोत्तर शतकुंडीय 108 कुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ यज्ञों की परंपरा का देश रहा है।
यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश लगातार उन्नति कर रहा है। भारतवर्ष की समृद्धि और पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन साथ में जो भी लोग इस यज्ञ में शामिल होंगे उनके मनोरथ भी पूरे होंगे, महालक्ष्मी की कृपा उन पर बरसेगी।